हेलो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। आज फर्स्ट लेक्चर है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बिलो। ये 3 बॉक्स दे रखे हैं ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और अनपेयर्ड भी हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है ये किसका है? एस का, डी का, या आप बताओ। पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगी। ये किसका सॉरी गला खराब है। ये किसका है? एस का, पी का, डी का? बताओ आप। मैं वेट कर रही हूँ आपका। बताओ। ये है डी का, पर आप बता ही नहीं रहे ना, गलत बात है। डी का। ये डी का। अरे ये वाला बताओ, ये किसका है? एस का। किसका है? और ये वाला बताओ। ये है पी का। ठीक है, आगे सुने। ये वाला डी है, ऐसा ये पी है। डी है, डी के 5 होते हैं। इसमें तो कंप्लीट है ना इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी एस में भी कंप्लीट है, पर पी में कंप्लीट नहीं है। पी में तो ओनली 1 रह रहा है। तो अब आप देखो, समझो जैसे कि n इजिकल टू 1 है। n इजिकल टू क्या है? 1। ठीक है, l इजिकल टू फर्स्ट है इसमें पहले में। ml -1 हो जाएगा ना। ml -1 इसलिए हुआ -1 0 +1, बस। इसमें तो 3 आएंगे इसमें तो, क्योंकि फिर माइनस भी तो आ रहा है ना। ये ना माइनस आ रहा है। अब जब इसमें माइनस आ रहा है, और जो स्पिन दे रखी है ना, स्पिन तो ऐसे है, ऊपर को है ना। जब ऊपर को रहते हैं, ऊपर के लिए आता है स्पिन का नंबर हाफ +1/2। ठीक है, और जो नीचे को रहते हैं तो -1/2 आता। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 दे रखी है, एल भी 1 होगा। एल भी क्या होगा? 1। ठीक है, पर एक बात देख लो, जब n की वैल्यू 1 दे रखी है, l क्या होगा? 1। ये सही है या नहीं? दिस रॉन्ग, क्योंकि n जो है l के इक्वल कभी भी नहीं होता। ये इसका आंसर है रॉन्ग। आया इसमें? ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग। अब है सेकंड। देखो, सेकंड में जब इसमें दे रखा है 4 दे रखा है, n की वैल्यू 4 हो गई। l जो दे रखा है 1 दे रखा है। l हमें अब पता है, जो p है, p का क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। s का 0 होता है, इसलिए l तो 1 आएगा, क्योंकि ये p है, p ऑर्बिटल है, तो p के लिए 1 आता है। हाँ, पता है ना, ये s p d f, इसका 0 1 2 3 पता है ना, ऐसे होता है। और फिर जब इसमें 1 दे रखा है, फिर ये ऊपर को है। देखो, अब 1 हो गया। अब इसमें l की वैल्यू जब 1 दे रखी है, ml क्या होएगा? ml बताओ। ये ऐसे हो जाएगा ना, -1। कौन कौन सी ml पॉसिबल है? -1 0 +1, और बस ये 3 है। तो इसमें तो ये आ रहा है ना, -1 आ रहा है, तो ये इतना सही है। और ये स्पिन जो है, स्पिन क्या है? ऊपर को है। स्पिन ऊपर को है ना, तो ये वाला तो राइट है। अब और ऑप्शन को देखने की, अब जब ये राइट हो गया, फिर भी देखो, आप देख लो। ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो गया।
ये वाला राइट हो गया। अब देखो जैसे N4 है तो L2 है, पर 2 किसके लिए आता है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, क्योंकि ये तो P है तो इसलिए गलत हो गया। अब N इजिकल टू 4 है, फोर्थ वाला देखो L इजिकल टू 0, 0 तो S के लिए आता है ना, जो S ऑर्बिटल होता है जब 0 से ही जाता, तो आंसर इज B। आया समझ में? आंसर क्या है? B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें बताना है कि जो इनमें से पॉसिबल नहीं है, कौन सा नहीं है क्वांटम नंबर पॉसिबल। देखो पहले तो एन से स्टार्टिंग होती है, जब एन इसमें 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर L2 दे रखा है, क्योंकि एन के इक्वल नहीं होता L, ML इक्वल हो सकता है, ठीक है। और ये हाफ, ये तो पॉसिबल है, पर इसमें बताना है नॉट पॉसिबल। जब FB वाला ये 4 दे रखा है और फिर L3 हो गया, तो ये भी पॉसिबल है। N3 है, ये जो है ना फिर दे रखा है L दे रखा है सेकंड, फिर ML में से ML तो में -1 तो आ सकता है ना सेकंड में। देखो जब इसका सेकंड है तो इसे कैसे हम ML कैसे करेंगे, -2 -1 0, ये रहा -1 तो आ रहा है ना, फिर हाफ -हाफ हो गया। अब फिर D देखो, D3 है, जब मैंने बताया N इज़ नॉट इक्वल टू L, समझो एज इज नॉट इक्वल टू L, तो D इज नॉट इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आया समझ? आंसर इज D। आंसर क्या है? D वाला। अब है ये वाला, फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू, ML जो दे रखा है, ML दे रखा है -1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट, पता है। देखो S ऑर्बिटल का होता है 0, P का होता है 1, D का होता है 2 और F का होता है 3। इतना तो पता है ना आपको। अब जब इसमें देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -1 किस में पॉसिबल नहीं है, इसमें जब 0 है, L 0 है तो इसमें तो फिर ML भी 0 होगा ना, इसलिए S में पॉसिबल नहीं है। आंसर इज A। सॉरी गला खराब है, समझ आया? आंसर क्या है? A। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े करो, एक बार नहीं आए ना 2 बार पढ़े करो, पर आएगा, समझ में आएगा, जरूर आएगा, समझने की कोशिश करे करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिलेटेड कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें? सॉरी, पहला स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज अ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का टाइप से स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंगुलर मूवमेंट भी अलग है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। इसका आंसर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट को पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटीज। आंसर इज B। इज इट क्लियर? यस और नॉट? ओके,
अब है हाउ मैनी टोटल ml वैल्यूज पॉसिबल फॉर L। जब देखो L है 4, तो हमें ml निकालनी है, ml कितना होगा, ठीक है, ये पता करना है। पहले हमने 4 लिख दिया, फिर माइनस से स्टार्टिंग करते हैं ना, -4, फिर है -3, -2, -1, फिर है 0, फिर है +1, +2, +3, +4। अभी नहीं गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। समझ नहीं आया, दोबारा से बोलो, कितने हैं, 9। आया समझ में, आंसर इज 9। ओके, यही क्वेश्चन थे। अगला और क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, पहले आप इसे रिवाइज करो चैप्टर को। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। आप कमेंट करोगे तो मुझे भी खुशी होगी ना, फिर मेरा भी बहुत मन करेगा और वीडियो डालने का। आपको सब के लिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि मेहनत लगती है ना वीडियो डालने में, इतने प्यार से मैं डाल रही हूँ वीडियो, और आप कुछ भी नहीं करो, कमेंट भी नहीं करो या कुछ भी नहीं बोलो तो बुरा लगेगा ना। फिर अंदर से मोटिवेट भी होंगे जब आप वीडियो कमेंट करोगे मेरी वीडियो पर, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो बाय बाय, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर, बाय।